जय हिंद। कैसे आप सभी आए हो? अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं रज्जू भैया इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी का पीवाईक्यू क्वेश्चन। ये आपका एमए का पीवाईक्यू क्वेश्चन है। हालांकि और भी मेरे पास पीवाईक्यू क्वेश्चन है। आपको जिस भी पीवाईक्यू क्वेश्चन की आवश्यकता है कमेंट बॉक्स में बताइए, आपको मैं तो पीवाईक्यू क्वेश्चन अपलोड कर दूंगा। इसके साथ ही साथ अब हमारे चैनल को यहाँ तक आ ही गए तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हर तरीके की इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ। हर पीवाईक्यू क्वेश्चन मेरे पास है, चाहे बीएड का ले लो, चाहे एमए का ले लो, चाहे बीएड का ले लो। ठीक है, एमएससी बीएससी सबका आपको मिल जाएगा। रज्जू भैया के हैं। आप अगर अदर यूनिवर्सिटी के हैं तो भी बताइए, आपको पीवाईक्यू क्वेश्चन प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, क्या लिखने का तरीका है, कितने शब्दों में लिखना है, वो भी हम आपको बताएंगे। फिलहाल के लिए हम आगे बात कर लेते हैं एमए पॉलिटिकल साइंस के लिए। ये पेपर सेकंड है। ठीक है, और आपका सेमेस्टर सेकंड है, पेपर सेकंड है, पॉलिटिकल साइंस है, फंडामेंटल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ये है। मार्क्स आपका 75 नंबर है, टोटल 2 घंटे हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं आपके पेपर की ओर। तो आपका ये आपका दिया हुआ कितने नंबर का क्या है, इसके बारे में आप बोलेंगे, डिटेल वीडियो बना देंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं आपका सेक्शन ए, जिसमें आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न आता है। इस अति लघु उत्तरीय प्रश्न में टोटल आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें से आपको 3 करना होता है। कितने शब्दों में लिखना होगा? आपका 50 शब्दों में लिखना होगा। अब आगे चलते हैं आपको क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा हुआ है, आपका पहला क्वेश्चन है लोक प्रशासन। लोक प्रशासन के अध्ययन के 4 विषय क्षेत्र को निर्धारित कीजिए। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या पूछा है? पोस्ट कार्य शब्द का अर्थ बताइए। ये आपका अगला क्वेश्चन आपको ये रहा। फिर आपको सी पूछा लोक प्रशासन के जनक किसे माना जाता है। ठीक है, हालांकि एक शब्द में पूछा किसे माना जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप एक शब्द में लिख दोगे, थोड़ा सा उनके बारे में बता देना। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं आपका हेनरी फेयोल ने संगठन के कितने सिद्धांत बताए हैं। फिर आता है क्रमिक प्रशासन से क्या है। तो इतने में से आपको 3 ही क्वेश्चन करने थे। ठीक है, अब सेक्शन बी की हम बात कर लेते हैं। तो सेक्शन बी क्या बोल रहा है आपका? ये आपका लघुत्तरीय प्रश्न आता है। लघुत्तरीय प्रश्न मतलब इसको खंडवा भी बोल सकते हो। आपका आप यहाँ पे देखते हैं सीधा सीधा खंडवा दिया हुआ है। ठीक है, या फिर आपका लघुत्तरीय प्रश्न है। कितने क्वेश्चन होते हैं? आपको 7 होते हैं। करना कितना होता है? 4 करना होता है। कितने शब्दों में लिखना होता है? आपको 245 दिया, लेकिन 200 शब्द में लिखेंगे तो ही सही होगा, नहीं तो आपको कॉपी भर जाएगी ना, तो फिर आपको क्या होगा, कॉपी भी मिलती नहीं है। आगे हम बात कर लेते हैं। एक क्वेश्चन है लोक प्रशासन के क्षेत्र का वर्णन करना है। तो इसको आपको कैसे लिखना है, क्या लिखना है, आगे हम बता देंगे आने वाली अगली वीडियो में। लोक प्रशासन में व निजी प्रशासन में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आ रहे हैं तो हम क्वेश्चन भी आपको समझा सकते हैं। हालांकि उम्मीद करता है वो क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। एल्टन मेयो के हॉथोर्न प्रयोग पर लेख लिखिए। फिर आता है आपका पद सोपान की प्रक्रिया की विस्तृत व्याख्या कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में देखने को मिल रहे हैं। आगे हम बात कर लेते हैं प्रशासनिक ढांचे में संगठित समन्वय कर्मचारियों के कार्य निष्पादन के लिए मार्गदर्शन करता है, टिप्पणी कीजिए। ठीक है, काफी अच्छे क्वेश्चन देखने को मिले हैं आपको। फिर आप बात कर लेते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है भारतीय प्रशासन के मुख्य कार्यपालिका की स्थिति बताइए। आपको पता है कार्यपालिका के बारे में बताना है। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका 3 होती है। कार्यपालिका की स्थिति के बारे में बता देना है। लोक प्रशासन में हेनरी फ्योल के योगदान का वर्णन कीजिए। एक हेनरी फ्योल थे, उनके बारे में आपको इसे बता देना है। अब देखिए सेक्शन सी। सेक्शन सी आपको इसमें बोला है 450 शब्द, लेकिन आपको 400 शब्द लिखना है, काम हो जाएगा उतने में। कितने क्वेश्चन करने होंगे? 2 क्वेश्चन करने होंगे। एक क्वेश्चन कितने नंबर का? 15 नंबर का। टोटल कितना होगा आपका? 30 नंबर का। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं, आपको क्वेश्चन की ओर दिखा देते हैं। ये आपका क्वेश्चन है लोक प्रशासन के विकास के विभिन्न चरणों की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। लोक प्रशासन के कौन कौन से विकास के कौन कौन से चरण थे, इसके बारे में आपको पूछा है। अगला बात करते हैं किसी भी प्रशासनिक संगठन में निर्णय निर्माण प्रक्रिया में कौन कौन से स्तर होते हैं, वर्णन करना है। ठीक है, ये भी आपका अगला क्वेश्चन। फिर आपका 2 क्वेश्चन और आ जाता है। एक तो आपका आता है संगठन के सिद्धांतों का लोक प्रशासन में क्या महत्व है, वर्णन कीजिए। फिर आता है आपका संसदीय तथा अध्यात्मक कार्यपालिका में अंतर स्पष्ट करते हुए विस्तृत लेख लीजिए। ये थे आपके क्वेश्चन, कुछ पीवाईक्यू क्वेश्चन। ठीक है, और भी मेरे पास पीवाईक्यू क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको इन्फॉर्मेशन हमारे इस चैनल से मिल जाएगी। ठीक है, अगर हमारे चैनल सब्सक्राइब करते हो, लाइक करते हो, तो हमें आपके द्वारा ही मोटिवेशन देखने को मिलेगा। और तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।